बागपत की जमीन गर्म है और चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में आग है। बागपत के बड़ौत की रैली में जब चंद्रशेखर आजाद मंच पर आए तो लगा जैसे आकाश की गरज उठा हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया होता तो दूसरा चंद्रशेखर कहां से लाते। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये 2027 की सियासत का ऐलान जंग था। वो बोले 4 गोलियां लगी मगर डरा नहीं। और आज जब वो मंच पर खड़े थे तब सिर्फ जिंदा नहीं थे बल्कि जमीर की आवाज बन चुके थे। न्याय मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख मिलती है। न्याय और अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मैं आपसे भी सबसे कहना चाहता हूँ, आप बनाते रहो किसी को भी ताकतवर, जब तक चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं दोगे फिर आप कहते रहो कि ये कर दो वो कर दो। अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है। चंद्रशेखर ने साफ कहा, समाज को लूटने वाली दुकानें अब बंद होने वाली हैं। अगर ये दुकानदार कोई और नहीं, सत्ता के वो चेहरे हैं जो धर्म और जाति की दुकानें सजाकर जनता को ठगते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए योगी सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा गोली चलाओ, मुकदमे करो, जेल भेजो, इससे बड़ा कालस क्या होगा। ये वो लहजा था जो सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि जनता के दर्द से निकला था। दरअसल 2027 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, सोच परिवर्तन का युद्ध बनने वाला है। सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज वो ताकत दिखाती है जो सत्ता के घमंड को तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वो हमारे पोस्टर पर कालीख पोतेंगे लेकिन हम वोट से उनके चेहरों पर कालीख पोतेंगे। ये बयान था खुद चंद्रशेखर आजाद का। ये एक नए वोटर की चेतावनी थी कि अब भीम के बेटे चुप नहीं रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी की मांग कर जातिगत राजनीति की पोल खोल दी। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस में हर जाति के लोग हैं, लेकिन हमने जाति नहीं देखी, इंसानियत देखी। ये वो मुद्दा था जो जनता से सीधा जुड़ता है, न जात न धर्म, सिर्फ इंसान और उसका हक। ये लाइनें सीधा उस सत्ता को चुनौती थी जो वर्दी पहनाकर भी लोगों को बांटती है। उन्होंने सीधे तौर पर भले ही योगी आदित्यनाथ का नाम ना लिया हो, लेकिन हर तंज, हर लाइन सत्ता के शिकार की ओर इशारा कर रही थी। कहा गया है कि अब समाज समझ गया है और दुकानें बंद होंगी। 2027 के यूपी चुनावों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी न सिर्फ मैदान में होगी बल्कि मुकाबला धर्म बनाम संविधान, डर बनाम हक और चुप्पी बनाम क्रांति का होगा। लोग अब चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि जब भीम आर्मी का ये योद्धा बोलता है तो सिर्फ वोट नहीं, सवाल उठते हैं। अगर मैं मर जाता तो दूसरा चंद्रशेखर कहां से लाते। इस तरह के सवाल खुद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सभा में पूछे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि ये तंज सीधा योगी सरकार पर था? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।